हेलो, चलो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामीण विकास का नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विपणन की क्या समस्या है और इसके बारे में पढ़ेंगे कि कृषि का विविधीकरण क्या होता है। ये सारे टॉपिक आज डिस्कस होने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूंगा, पिछला पार्ट डिस्कस कर चुका हूं। उस समय भारत में जो कृषि की समस्याएं हैं वो डिस्कस करी थी, जिसमें से सबसे बड़ी जो समस्या थी साख की समस्या। मतलब जब लोग कृषि करने जाते हैं तो लोन लेते हैं, तो कृषि साख क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं और इसे कहां से ले सकते हैं, संस्थागत और गैर संस्थागत सुधार, नाबार्ड क्या है, ये लास्ट पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो उस पार्ट को प्लीज देख लीजिएगा, उसके बाद ये पार्ट देखिएगा, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी होगी। तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। चलिए, मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो बच्चा लोग, जैसे कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कृषि विपणन। अब कृषि विपणन क्या होता है, सबसे पहले इस कृषि विपणन को समझने के लिए हम चलते हैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पर, आपको बताने के लिए कि कृषि विपणन क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं, इस वर्ड की, किसकी, विपणन की, तो इस विपणन शब्द का अर्थ क्या है। देखो, हिंदी में कई बार कॉम्प्लिकेटेड लगता है वर्ड सुनने में, बट इंग्लिश में इसका मतलब होता है बेटा मार्केटिंग। इसका मतलब होता है मार्केटिंग। अब ये मार्केटिंग मोस्टली आपने सुना होगा, शायद सेल करने के लिए, खरीदने के लिए, बेचने के लिए, बट मार्केटिंग उससे कहीं बड़ा है। ठीक है, तो मार्केटिंग का मतलब क्या है, क्योंकि हम कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो आपको समझना है कि फसल को बोने मतलब हमने लगाया है और उसे काटने तक, बेचने तक की पूरी प्रक्रिया क्या आ जाती है, आपका कृषि विपणन के अंदर आ जाता है। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके अंदर सबसे पहली चीज आप क्या समझेंगे कि कृषि को बो रहे हैं, तो वो चीज आ गई। उसके बाद आप अगर फसल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो वो आ गया, परिवहन आ गया। अगर अपनी फसल को आप अभी नहीं बेचना चाहते, स्टोर करके रखेंगे, तो भंडारण इसके अंदर आ गया। ठीक है, अगर आप अपनी फसल की ग्रेडिंग करना चाहते हो, इंग्लिश में लिख देता हूं, ग्रेडिंग का मतलब होता है कि अलग टाइप के, जैसे आप बोले कि टमाटर दो टाइप का, एक अच्छी क्वालिटी का, एक कम क्वालिटी का, तो उसे करना क्या कहलाता है, ग्रेडिंग करना कहलाता है। तो ये सभी क्रियाएं किसके अंदर आती है, विपणन के अंदर आती है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, कृषि विपणन समझने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और बता दूं, कृषि विपणन में समस्या क्या है। कृषि विपणन का एक डाटा समझो जरा। जो हमारा गेहूं है, गेहूं वो किसान जो लगभग बेचते हैं ना, वो बेचते हैं 1700 से 1800 रुपए का 100 केजी बोले तो 1 क्विंटल। तो 1 क्विंटल की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब 1 केजी गेहूं की जो प्राइस आ रही है, हम व्हीट की बात कर रहे हैं, गेहूं की बात कर रहे हैं, तो वो निकल के आ रही है, अगर मैं 1800 के हिसाब से ले लूं तो 18 रुपए। ठीक है, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, ये किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है कि वो इतने रुपए में बेच दे रहा है। लेकिन हम बात करते हैं किसकी, कस्टमर की, हम लोग की, हम कितने में खरीद रहे हैं। जब हम आटा लेने जा रहे हैं तो वो कितने रुपए का पड़ रहा है, आई थिंक 35 रुपए से लेके 40 रुपए तक का पड़ रहा है पर केजी। अब आप नोटिस करो, अगर 40 रुपए हमें पड़ रहा है, किसान को कितना मिल रहा है, 18 रुपए मिल रहा है, तो 18 को अगर 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे, 18 दूनी 36, तो भी 36 रुपए हो रहा है, लेकिन मार्केट में 35 से 40 रुपए का बिक रहा है। एक चीज समझना, जिसने एक्चुअल में सामान बनाया था उसे तो केवल 18 रुपए मिले, लेकिन जिसने बनाया नहीं, केवल सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, वो केवल उसके डबल रुपए खा गया। विच मींस 18 रुपए वो खा गया, तब जाके हम कस्टमर को वो 30 से 40 रुपए, 36 रुपए का पड़ रहा है। तो विच मींस ये जो 18 रुपए नॉर्मल थे किसान के, प्लस 18 रुपए अदर, अब इन्हें आप बिचौलिए भी बोल सकते हो, कुछ ही बोल सकते हो, तब जाके ये चीज हमें कितने की पड़ रही है, 36 रुपए की पड़ रही है जाके, आटा एक एवरेज प्राइस ले रहा हूं। तो बात है कि ये तो वाला समझ आ रहा है जी, लेकिन ये समझ हमें नहीं आ रहा है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि एटलीस्ट इस किसान को जो पैसे हैं 18 की जगह पे आप इसको कितने दे दो जी, आप इसको चलो 24 रुपए दे दो, बिचौलियों को 6 रुपए दे दो, हमें कितने का दे दो, 30 रुपए का दे दो। इसमें क्या होता है, हम भी खुश, हमें सस्ता मिलेगा, किसान भी खुश, उसे 24 रुपए मिलेगा, और 6 रुपए बिचौलिए जो इसका काम करेंगे उसे मिल जाएंगे। लेकिन एक्स्ट्रा रुपए उसको जा रहे हैं, एक्स्ट्रा बिचौलिए बढ़ गए हैं, तो उसमें तो हमारा नुकसान है। तो इसी को सुधारने की प्रक्रिया को हम कृषि विपणन प्रणाली में सुधार बोलेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले अभी जैसे मैंने बताया कृषि विपणन में क्या क्या आता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं और कृषि विपणन की डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। जरा ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है इसको नीचे करते हैं, यस, कृषि विपणन में उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो फसल के संग्रहण, इकट्ठा करना, ठीक है, प्रसंस्करण, आपसे जो मैंने ग्रेडिंग वर्ड यूज करा था वो है, वर्गीकरण करना उनका, उनकी पैकिंग करना, उनका भंडारण करना और उनका परिवहन करना तथा लास्ट में क्या करना, उनकी बिक्री करना। इन सारी क्रियाओं को जब हम जोड़ देते हैं तब जाके बनता है एक वर्ड क्या, कृषि का विपणन, ठीक है, मार्केटिंग। खाली बेचना नहीं होता है, बिक्री से पहले ये सारे काम भी किए जाएंगे, सब होते हैं कृषि विपणन। लेकिन समस्या क्या है, हमारे किसान के पास संग्रहण करने की समस्या है, ठीक है, उनको ग्रेडिंग करना नहीं आता, क्वालिटी का किस रेट पे जाएगी वो नहीं पता, वर्गीकरण फिर पैकिंग के लिए उनके पास कोई ऐसे फैसिलिटी नहीं है, भंडारण वो उगा के तो रख लेते हैं बट उन्हें अगर सही रेट नहीं मिल रहा है तो वो बेचेंगे, बाद में बेचना चाहते हैं तो उनपे स्टोरेज करने के लिए जगह नहीं है, परिवहन अपनी फसल को मंडी तक ले जाना उसके लिए उनके पास फैसिलिटी नहीं है। तो इन सारी चीजों को सुधार करने के लिए कृषि विपणन में ये समस्याएं निकल के आ रही है। क्या क्या, अगर मैं किसान की बात करूं तो कृषि विपणन के दोष की बात करें, सबसे पहले भंडार गृह इतना नहीं है जहां पे वो अपनी फसल रख सके तो उसको बोला गया अपर्याप्त भंडार गृह। दूसरा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना व संचार, इंफॉर्मेशन आना के साधन क्या है किसानों के पास, कम है। दूसरा, जो सरकार की मंडियां लगी है, प्राइवेट मंडियां लगी हैं, वहां पर इतनी गड़बड़ियां चलती है, किसान हमारा इतना इंटेलिजेंट है नहीं, इतना पढ़ा लिखा होता नहीं, अगर होता तो वो किसानी नहीं कर रहा होता जनरली, तो वहां पर अनियमित मंडियों में गड़बड़ियों की वजह से नुकसान किसका होता है, फाइनली किसान का होता है, देखने को मिलता है। दूसरा मैंने बताया बिचौलिए, 18 रुपए तो बिचौलिए खा रहे थे, तो इतने ज्यादा जब बिचौलिए हो जाएंगे, बहुलता हो जाएगी तो नुकसान सीधा सीधा किसको होना है, किसान को होना है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा फसल के उचित वर्गीकरण का भाव। अब हम फसल को वर्गीकृत नहीं कर पाते, कौन सी अच्छी वाली फसल है, क्या रेट मिलेंगे, कौन सी बेकार है, इससे कम रेट मिलेंगे। अगर वर्गीकृत कर दोगे तो अच्छी फसल के अच्छे रेट मिल पाएंगे, लेकिन ये नहीं आ रहा है किसानों को। पर्याप्त संस्थागत वित्त के अभाव, जो उन्हें लोन प्रोवाइड करेंगे वो संस्थागत वित्त नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। विपणन सुविधाओं का अभाव है, परिवहन करना, ट्रांसपोर्ट करना, भंडारण करना, ये सारी क्या है, समस्याएं हैं। अब इनको दूर करने के लिए सरकार ने कुछ उपाय भी करे हैं, क्या उपाय करें वो भी देख लेते हैं इन्हीं चीज को दूर करने के लिए। और पेपर के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। इनको एक एक लाइन में लिखा हुआ है बट आप क्या कर सकते हैं, इनको दो दो लाइन का एटलीस्ट बना दीजिएगा। सबसे पहला, सरकार ने क्या लगाई है, नियमित मंडियां लगाई है। सरकार ने हर 60-70 किलोमीटर के दायरे में या करो 100 किलोमीटर के दायरे में मंडी बनाने की कोशिश करी है कि अगर जैसी आपकी फसल रेडी होती है आप जाकर अपनी फसल को सरकार की मंडियों में क्या कर सकते हो, बेच सकते हो जाके। पहले क्या होता था, उन्हें यही नहीं पता था कि हमारे पास फसल है लेकिन उसे बेचेगा, कोई भी बड़ा व्यापारी आता था उनकी फसल को खरीद के चला जाता था सस्ते में, बट मंडियों में जाके आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अपनी फसल को बेच सकते हैं। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन कीमत, अगर आगे आता है तो उसको बताता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद कृषि उत्पादों के संग्रहण के लिए भंडार गृह। देखो सब किसानों के पास पैसे नहीं है, वो स्टोरेज नहीं बना सकते हैं, इसलिए सरकार ने अपने भंडार गृह बनाए हैं, जगह पर कोल्ड स्टोरेज बनाए हैं। अगर आपको लगता है कि अगर अभी आपको अपनी फसल नहीं बेचनी है तो आप क्या करिए, इन कोल्ड स्टोरेज में, इन भंडार गृह में रखवा दीजिए, जब आपको अपनी फसल का सही रेट मिलेगा बेच देना, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। उसके साथ किसानों के साथ मानक बाट और नाप तोल की जो दिक्कत होती थी कहां पर मंडियों में, उसके लिए बहुत सख्त रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है। अगर आप अपनी फसल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके तो उसके लिए यातायात में क्या करें, कंसेशन दिया गया है, रियायत दी गई है, ठीक है, खासकर किसानी वाले प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद कृषि व संबंधित वस्तुओं की श्रेणी का विभाजन एवं मानकीकरण की व्यवस्था करा गया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ताकि किसानों को अपनी फसल के सही क्या मिल सकेंगे, रेट मिल सकेंगे और उनकी पे टैक्स कम लग सके, कुछ ऐसी चीजें बनाई गई हैं। ऐसे कई सारे, देखो यहाँ पे क्या बोला है, केंद्रीय श्रेणी नियंत्रण प्रयोगशाला कहां पर है, महाराष्ट्र के नागपुर में, क्या पता इससे एमसीक्यू बन जाए, ठीक है। और देखो
अपनी भंडारण क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्वजनिक में भारतीय खाद्य निगम FCI तथा केंद्रीय गोदाम निगम CWC की आदि की स्थापना करी गई है। ठीक है, ताकि सरकार के पास अपना स्टोरेज क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। न्यूनतम समर्थन कीमत, ये ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया था पार्ट 1 में, दोबारा एक बार बताता हूँ। गवर्नमेंट कह रही है कि आपने जो अपनी फसल उगाई है उसे मार्केट में गेहूं को कहीं बेच दो। मान लो किसान ने कितने 100 केजी गेहूं उगाया था, एग्जाम्पल ले रहा हूं, वीट। अब इस वीट को तुम जाओ मार्केट में, अगर कोई तुम्हारा 2500 रुपए का खरीद रहा है बेच दो, 2400 का खरीद रहा है बेच दो। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है अगर कोई नहीं खरीद रहा है तो हम किस रेट पे खरीदेंगे, हम खरीदेंगे 2100 रुपए पे। ठीक है, ये कम से कम प्राइस है। अगर कोई नहीं बेचता इतने पे एटलीस्ट हमें दे जाना। तो किसान के दिमाग से दो डर खत्म हो जाता है कि पहला, मेरी फसल कोई ना कोई तो खरीद लेगा, और कोई ना कोई कौन, सरकार। तो वो जी दिल खोलकर प्रोडक्शन कर सकता है। अगर उसको सही रेट और मिल रहा है तो वो किसी और को बेच सकता है, ये भी है। ठीक है, तो 100 केजी वीट का ये है भारत सरकार द्वारा MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आई थिंक रियलिटी की बात करें तो ये शायद 2160 रुपए केजी चल रहा है, 2160 रुपए का क्विंटल चल रहा है। क्विंटल में 100 केजी होता है। तो अब तुम्हारे हिसाब से इसका अगर एक रेट निकल गया तो 21 रुपए 60 पैसे निकल के आया 1 केजी गेहूं का। ठीक है, अब तुम्हें ये ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है वो तुम पे छोड़ता हूं। हमारे को जब दुकानों पे खरीदने जाते हैं तो 35-36 रुपए किलो आटा पड़ता है 1 केजी। अब उसमें पिसाई विसाई से मिला के मेरे हिसाब से 15 रुपए ऐड हो जाते हैं। पता नहीं कैसे काम करता है, लेकिन ये ज्यादा है, ये किसानों के हिसाब से कम लग सकता है आपको। विपणन सूचना का प्रसार कैसे हो, किसानों के क्या अधिकार है ये उनको कैसे पता पड़े। तो सरकार कई सारे ऐड चलाती है, कई सारे न्यूज़ों अखबारों में इश्तिहार देती है ताकि उन तक क्या पहुंच सके, मार्केटिंग फैसिलिटी। सरकार कितना MSP दे रही है, ये फैसिलिटी पहुंच सके, ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके, ये भी सरकार इस पर काम कर रही है। ठीक है ना। अब इसके अंदर एक नई चीज आती है, कृषि का विविधीकरण। अब विविधीकरण क्या होता है, देखो ये पेपर में अलग से कॉन्सेप्ट आता है, तो मैं चाहता हूं इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊं। तो इसको हम पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। आज वाले में आपको क्या रेडी करना था, आज वाले में आपको ये रेडी करना है कि कृषि विपणन क्या है, कृषि विपणन की समस्याएं क्या है, और सरकार ने कृषि विपणन को सुधारने के लिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या काम किए। इस क्वेश्चन को रेडी कर लो, देन नेक्स्ट पार्ट में ये डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।